दोस्तों आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार जीविका का जो फॉर्म निकला हुआ है जिसमें 7 अलग अलग प्रकार के पद निकले हुए हैं, इसमें से लड़कों को कौन सा भरना चाहिए, यानी कि स्पेशल लड़कों के लिए सबसे अच्छा पोस्ट कौन होगा जिसमें जल्दी आपका नौकरी लग जाएगा। इस वीडियो में सच में आपको समझ में आ जाने वाला है। आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। 7 अलग अलग पद जिसमें हम बात करेंगे कमजोर लड़के के लिए, नॉर्मल लड़के के लिए, और जो तेज लड़के होंगे उन लोग को अलग अलग पोस्ट डालना चाहिए जिसमें आपका नौकरी जल्दी लगने का संभावना होगा। और अगर आप लोग फॉर्म को भर दिए हैं या भरने वाले हैं तो हमारा शानदार बैच जो आया हुआ जो कि बिहार जीविका में मैक्सिमम रिजल्ट देगा इस बार, वो 399 में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैक्सिमम जानकारी के लिए आप यहां पे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, जो कि इंक्वायरी नंबर हमारा होगा। एडमिशन जल्दी ले लीजिए, 15 अगस्त से क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी हम बात करते हैं आपका बिहार जीविका में 2747 पद जो निकला हुआ है। इसमें से बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं कि मेरे लिए सर कौन सा पद अच्छा होगा। हम लड़के हैं क्योंकि लड़कियों के लिए वीडियो बन चुका है और उसमें मैक्सिमम लड़कियां सही चयन कर पा रही है। इसी प्रकार से आप लड़के के लिए आज वीडियो बन रहा है और इस लड़के के वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपके लिए सबसे अच्छा पद कौन है अगर आप पुरुष उम्मीदवार हैं तो। अब यहां बात करते हैं बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, जो कि आपका आयोग होगा और इस 7 पोस्ट का एग्जाम इसी आयोग के द्वारा आपका लिया जाएगा। इसमें आवेदन आप लोग का शुरू है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि लड़कों का और लड़कियों का पद चयन अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन भी यहां पे अलग रखा गया कुछ पोस्ट के लिए और आपके अनुसार यानी जीवनी आपका क्या होगा। लड़की का जीवनी उसके अलग पोस्ट पे डिपेंड करता है, आप लड़कों का जीवनी अलग होता है। आप लोग फील्ड जॉब भी काफी अच्छे से निभा सकते हैं, ऑफिस वाला जॉब भी आप लोग को चलेगा, लेकिन लड़कियां सोचती है कि हम ऑफिस वाला जॉब करते तो ज्यादा अच्छा होता है, फील्ड वर्क में उन लोग को दिक्कत होता है। तो इसी प्रकार से लड़की के लिए अलग वीडियो बन चुका है और इस वीडियो में लड़कों के लिए हम बात करने वाले हैं। और आप लोग का कमेंट भी आया था कि लड़कों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, उनके लिए भी बताइए कि कौन सा पोस्ट अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप लोग को आपका काम जो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब का होगा, ये तो आप कर दिए होंगे, फॉलो भी कर लिए होंगे। और आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात करते हैं कि लड़कों के लिए सबसे अच्छा पद चुनने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपके पास किस क्षेत्र में दक्षता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब क्या आपका क्वालिफिकेशन है, क्या आपका अनुभव है, क्या आपका कौशल है और क्या आपको यहां पे अच्छा लगता है, मतलब आप किस प्रकार का जॉब चाहते हैं। इसी पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं और ये आपका पूरा यहां पे पोस्ट हो जाएगा, जिसमें से आप देखेंगे जो बिहार जीविका का वैकेंसी निकला है, इसमें लड़के लोग जो आवेदन कर रहे हैं, चाहे लड़कियां भी कर रही है, वो आपका 7 अलग अलग पोस्ट, जिसमें से आपका सबसे पहला जो कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, जो शानदार पद भी है लेकिन इसमें सीट कम निकला हुआ है। दूसरा लीवुड स्पेशलिस्ट का हो गया। तीसरा एरिया कोऑर्डिनेटर का है। अकाउंटेंट यानी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक दोनों में, ऑफिस असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक दोनों में, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, मतलब ये 7 प्रकार के ऐसे पद हैं जिसमें आप लोग आवेदन करेंगे। लेकिन आपको याद होगा जब हम लड़की का वीडियो बनाए थे उसमें बोले थे कि लड़कियों के लिए एक पोस्ट ऐसा है जहां पे उसको ज्यादा फायदा वैकेंसी में ही दिया गया है, इसी प्रकार से लड़कों को उसमें कम फायदा दिया गया है और उस पोस्ट का नाम था आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसमें इस भर्ती में सबसे ज्यादा सीट निकाला गया है। यहां पे ध्यान दीजिएगा 1177। लेकिन आपको हम बताना चाहें ओरिजिनल डाटा के अनुसार कि मैक्सिमम फॉर्म इसी में गिर रहा है और फॉर्म गिरने का कारण बस एक ही है कि इसमें ज्यादा फॉर्म निकला हुआ है, सीट ज्यादा है और लड़के ये सोच रहे हैं, लड़कियां ये सोच रहे हैं कि जिसमें ज्यादा सीट हो उसी में नौकरी लगेगा, जबकि ये बिल्कुल अब के जो इरा है, अब का जो जमाना है, इसमें गलत साबित होता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पे आ जाते हैं और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर को सोचते हैं कि यहां तो सबसे कम सीट है, इसके कारण वहां फॉर्म भी बहुत कम गिरता है। ये चीज हम देखें, अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। और दूसरा बात, अगर हम इस वीडियो में लड़कों के लिए स्पेशल बात कर रहे हैं तो लड़कियों का थोड़ा कम करेंगे। तो आप जितने भी लड़के हैं ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला बात बता दें कि एरिया कोऑर्डिनेटर को अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सब्र करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसमें आपका ग्रेजुएट लेवल और महिला को इंटरमीडिएट लेवल पर यहां पे छूट दिया गया। मतलब अगर आप एरिया कोऑर्डिनेटर में अप्लाई करना चाहते हैं, आप पुरुष हैं और महिला हैं, ठीक है, तो महिलाओं को बोला गया इंटरमीडिएट पर अप्लाई कर सकते हैं और पुरुष को बोला गया ग्रेजुएट पर। इसका मतलब है कि महिला को छूट दिया गया, महिला भर करके यहां पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर भर रही है। और हम पिछले वीडियो में बताए भी थे, लड़की वाले में वीडियो में बताए थे कि जो भी कमजोर लड़कियां हैं, जिनको लगता है कि हम सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे और दिक्कत होता है हमको जॉब लेने में और समझ में नहीं आएगा क्या करेंगे, तो वो एरिया कोऑर्डिनेटर यहां पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा वो अच्छा है पढ़ने में तो उनके लिए और भी पोस्ट का ऑप्शन है जिसमें नौकरी उनका जल्दी लग सकता है। इसी प्रकार से बता रहे हैं, अगर आप लड़के हैं और आप कमजोर हैं पढ़ने में, आपको लगता है कि नौकरी लेने में दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा मेरे में समझदारी नहीं है, लेकिन जीविका में एक पद तो हमको चाहिए, तो आपके लिए ये जो ऑप्शन है ना यहां पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, ये गलत ऑप्शन है आपके लिए। क्यों? एक तो यहां पे भीड़ बहुत ज्यादा पोस्ट को लेकर के, दूसरा यहां पे सैलरी भी आपको कम मिलने वाला है और पोस्ट के मुताबिक, और तीसरा कि ये आप ग्रेजुएट पे अप्लाई कर रहे हैं तो दिक्कत होगा। ऐसे लड़कों को यहां पे लगभग ग्रेजुएट लेवल के ऊपर में ही अप्लाई करने का मौका
दिया गया है, लड़कियों के लिए इंटरमीडिएट दिया गया है, लेकिन लड़कों को नहीं दिया गया है। इसके कारण ग्रेजुएट में जो आपको पद चुनना है वो दिमाग से चुनना है। तो जितने भी लड़के हैं खास करके ध्यान देंगे, क्योंकि यहां तो लड़कियों का भरमार हो जाएगा और वैकेंसी में पता चल रहा है कि लड़कियों को यहां पे छूट दिया जा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि लड़के इसको अप्लाई नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन भीड़ ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा कट ऑफ भी आपका जाने वाला है और बहुत कम लोग को यहां पे नौकरी भी लगेगा। क्योंकि आप समझिए कि अगर 10 सीट निकला हुआ है उस पर 1000 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं और यहां पे 5 सीट निकला हुआ है, इसके लिए अगर 300 लोग फाइट कर रहे हैं तो आसान कौन सा है? ये आसान ज्यादा हो जाएगा ना इसके मुताबिक, क्योंकि यहां भीड़ ज्यादा बढ़ गया। इसी प्रकार से जब आप लड़के सोचेंगे कि हमको ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करना है तो कौन सा पोस्ट अच्छा होगा, तो आपके सामने निकल करके आएगा ग्रेजुएट लेवल पर एक ये पद जो कि आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का होगा। अभी हम बताते हैं अच्छा कौन होगा। दूसरा आएगा आपका ग्रेजुएट लेवल पर, यानी कि आप ग्रेजुएट में कुछ भी किए हैं, बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, आप फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी फॉर्म को, समझ गए, जो भी ग्रेजुएट पर निकला हुआ है। तो ये दूसरा हो जाएगा आपका क्या, एरिया कोऑर्डिनेटर। एरिया कोऑर्डिनेटर और यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, दो तरह का यहाँ पे है पोस्ट, जो कि आपका फील्ड वर्क ही लगभग होगा यहाँ पे, समझिएगा। और इसमें महिलाओं का भागीदारी ज्यादा होगा, इसमें पुरुष का भागीदारी ज्यादा होने का संभावना है। और सैलरी का बात करें तो एरिया कोऑर्डिनेटर में ज्यादा सैलरी है, 22,000 के लगभग में। और आपको हम हर वीडियो में बताते हैं कि 10,000 सब में जोड़ करके चलिएगा, इतना आप जरूर कमाइएगा। आप जब नौकरी करिएगा तब हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो समझ गए। अब यहाँ पे एक पोस्ट आपका हो गया ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, दूसरा हो गया एरिया कोऑर्डिनेटर का, और तीसरा जो ग्रेजुएट पर हो गया आपका, वो आपका यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का हो गया, जो ग्रेजुएट है, लेकिन साथ में आपका इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी है, ये भी समझाने वाले हैं। और तीसरा चौथा जो आपका हो गया, ये आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले उन पुरुष को हम समझाते हैं जो कि अपने अंदर थोड़ा सा स्किल को रखते हैं। स्किल का मतलब कि वो टाइपिंग करना जानते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, टाइपिंग करना वो जानते हैं। तो आपको आंख बंद करके, आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और टाइपिंग का स्किल आपके पास है, या आप बना सकते हैं 3 महीने के अंदर टाइपिंग कर सकते हैं, तो आपको ये अप्लाई कर देना चाहिए, जो कि आपका ऑफिस असिस्टेंट हो जाएगा। ये आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपका जल्दी नौकरी लगेगा, क्योंकि आपके पास एक स्किल है, या नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं, तो नौकरी यहां जल्दी लगेगा। क्योंकि बहुत कम फॉर्म इसमें गिर रहा है, 2 रीजन है। सबसे पहले तो टाइपिंग जिनके पास नहीं हो, फॉर्म अप्लाई इसमें नहीं कर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए बता रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और दूसरा कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे सीट भी आपको कम दर्शाया गया है, 187 सीट देख करके कम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आप समझिए कि बहुत कम फॉर्म अप्लाई हो रहा है इस पोस्ट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास टाइपिंग है या आप बना सकते हैं 3 महीना में, तो आपको किसी और पोस्ट नहीं, इस पोस्ट का इंतजार होना चाहिए कि ग्रेजुएशन लेवल पर भर दें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास टाइपिंग नहीं है, तो हम क्या करें। टाइपिंग नहीं है तो आपके लिए 2 दरवाजा पहले खुलता है, जो कि एरिया कोऑर्डिनेटर का और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। अब बताते हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और आपको लगता है कि हमारे बैच से पढ़ करके, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी तक जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग उसमें से 80-90% लोग हमारे बैच में एडमिशन ले चुके हैं, जो कि हमारा बैच 15 अगस्त से शुरू भी हो रहा है। आप लोग भी अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। उसमें बिहार का जो ये आपका निकला हुआ है वैकेंसी जीविका का, इसका पढ़ाई बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, और इस 7 पोस्ट का जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा करवाया जाएगा। और जीविका में जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इस पर कॉल करके भी एडमिशन ले सकते हैं, या आप शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन रजिस्टर करिएगा, नए लोग तो रजिस्टर करते हैं, जाकर के वहां देखिए पोस्टर दिख जाएगा, आप उसमें क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 399 रुपए फी है, बिहार में सबसे सस्ता फी रख दी है, इसलिए क्योंकि इस बार तो लगातार एडमिशन उसमें हो रहा है और रिजल्ट देखिएगा धुआंधार तरीके से होगा। तो आप उसमें जरूर ऐड हो जाइएगा, एक पूरा समूह ऐड है। अगर आपको रिजल्ट देना है तो, सिलेबस को आसानी से समझना है तो, अपने से आपसे कवर नहीं होगा, मात्र 399 खर्चा करके आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, और जीविका में एक पद आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हैं और हमारे बैच में पढ़ के समझ सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके पूरा कर सकते हैं सिलेबस को, तो आपके लिए सबसे अच्छा पद यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर का हो जाएगा, जो कि लड़कों के लिए अच्छा पद है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा इसलिए नहीं, क्योंकि यहां पे आपको क्षेत्र भ्रमण, यानी कि आपका एरिया है ना, आपको बाहरी काम करना ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन लड़कों को इसमें दिक्कत नहीं होगा, वो समझा भी बढ़िया लेंगे और एरिया में घूम भी बढ़िया लेंगे। तो आपके लिए नंबर 1 पद हो जाएगा एरिया कोऑर्डिनेटर का। अगर आप मीडियम में, मतलब बहुत अच्छे भी नहीं पढ़ने में है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम अच्छा तैयारी कर लेंगे, अच्छे से हम कंपटीशन को फेस कर सकते हैं, और हम यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर नहीं डालने वाले हैं, तो आप लोग के पास दूसरा ऑप्शन एरिया कोऑर्डिनेटर का ही बचता है। अगर अब इसके बाद बात कर लें, जो एकदम बढ़िया है पढ़ने में, वो ग्रेजुएशन लेवल में अच्छा पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है सिलेबस में हम बहुत अच्छे कमांड कर सकते हैं, पूरा मेहनत करेंगे, रोज 6 घंटा 7 घंटा स्टडी करेंगे, हमारे बैच के अलावा, मतलब बैच को भी परचेज करेंगे, पढ़ेंगे, इसके अलावा हम सेल्फ स्टडी 5 घंटा करेंगे, तो आप लोग के लिए यहाँ पे 73 पद का जो सीट है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट लगभग आपका बिहार जो जीविका का वैकेंसी है, इसमें मुखिया लेवल का ये पद है, और सैलरी भी इसमें देख रहे हैं 36,101, और 10,000 बढ़ा दिएगा तो करीब 45, 46, 47,000 रुपया सैलरी इसमें है। सबसे ऊपर लेवल का पद है, ये आप लोग भर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसमें गिर रहा है, बहुत कम एप्लीकेशन गिरा, क्योंकि ये
पोस्ट ही इतना हायर है कि लोग देख करके ही डर जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हैं, तो आपके नंबर 1 में यह हो जाएगा, नंबर 2 में यह हो जाएगा। मतलब कि पोस्ट के मामले में, भरने के मामले में सबसे कमजोर विद्यार्थी को यहां पे भरना चाहिए, यहां पे एरिया कोऑर्डिनेटर। और दूसरे नंबर पे अगर पढ़ने में है आप, तो आपका यहां पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भर सकते हैं। और जो सोच रहे हैं कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को हम डालेंगे, या डाल भी चुके हैं, मैक्सिमम लोग डाल भी चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन आप लोग का सेम होने वाला है, बस इसमें लड़कियों का जॉब थोड़ा जल्दी लग जाएगा, कमजोर लड़कियों का भी जॉब लग जाएगा, और यहां पे कंपटीशन आप लोग का हार्ड हो जाएगा। हम ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर आपको बहुत हार्ड जॉब है, यहां बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं। यहां पे सीट के कारण, मतलब कि सीट 1177 है, इसके कारण फॉर्म ज्यादा अप्लाई हो गया है। और दूसरा बात की ग्रेजुएट लेवल पर है, तो जितने भी ग्रेजुएट लेवल पर पुरुष हैं, आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में भी मैक्सिमम लोग यहां पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को ही डाले हैं। लेकिन सीट भरने के कारण कट ऑफ इसमें ज्यादा जाएगा, इसमें कट ऑफ कम जाएगा, और इसमें कट ऑफ सबसे कम जाएगा। आप देखिएगा जब यहां पे इसका मेरिट लिस्ट जारी होगा तब, ठीक है। आपको हम बताएंगे भी अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तब। तो ये तो हो गया 3 पोस्ट के बारे में आपको बता दिए कि खूब बढ़िया आपको कमांड है अपने आप पर, लगता है कि हम जॉब को निकाल लेंगे, हम कर सकते हैं, बहुत मन से कर सकते हैं। तो आप लोग को ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और हमारे बैच से अगर पढ़िएगा ना, जो बैच निकला हुआ है, तो आपका पूरा कमांड बढ़ ही जाएगा, सच में बढ़ जाएगा। आपका पूरा सिलेबस को कवर कराते के साथ साथ आपको हमेशा मोटिवेट रखा जाएगा। और एग्जाम आते आते, चूंकि आपको पता है कि ना ही ये सरकारी नौकरी है, ना ही मतलब पूरा रूप से प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 60 साल तक नौकरी आप इसमें करेंगे, तो यहां पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, आसान नहीं पूछा जाएगा। और वो लोग जरूर सक्सेस करेंगे जो रिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे, जो पढ़ेंगे लाइव क्लास रिकॉर्डेड में, रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे। तो जितने भी लोग इस बार मन से करना चाहते हैं, जीविका में जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी 2019 में वैकेंसी आया था, उसमें भी मैक्सिमम लोग को जॉब लगा था। इस बार अगर आप लोग को लेना है, तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। आपको विद्वान बनने का जरूरत नहीं है, और यह भी नहीं हो सकता कि जो आईएएस का नौकरी निकाल सकते हैं, आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, वो जीविका निकाल लेंगे, नहीं। पढ़ाई सबका अलग अलग होता है, सबका सिलेबस अलग अलग होता है, इसको समझना है। और ज्यादा टेंशन क्यों लेना है, जब आपके साथ हम हैं, पूरा आपका पढ़ाई करवा रहे हैं, 399 में मात करवा रहे हैं, तो आप लोग को ज्यादा समझना नहीं है। अभी जाकर के आपको कोर्स को ले लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, या इंक्वायरी नंबर आपके सामने, इस पे कॉल तो जरूर करके पूछ लीजिएगा बैच के बारे में, समझ गए। ये चीज हो गया। अब यहां 3 चीज का तो खत्म हो गया कि आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, इसमें 73 सीट है, सैलरी काफी अच्छा है। दूसरा एरिया कोऑर्डिनेटर, जो कि मीडियम लेवल में अच्छा सीट यहां पे 374 निकला हुआ है, सैलरी भी ठीक ठाक है मीडियम लेवल में, और मीडियम स्टूडेंट है, इसको भरने वाले हैं। और तीसरा जो है आपका गैदरिंग में भराया हुआ पोस्ट, जो कि 1177 देख करके लोग यही डाल रहे हैं। लड़कियां तो मतलब पूछिए ही मत, वो कुछ सोच ही नहीं रही है, ये डाल रही है। और लड़के भी इसी को डाल रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं तो सीट तो यहाँ पे बहुत सारा खाली है, जो कि आपको हम बता रहे हैं। और ये सब अंदरूनी बात है जो आपको हम बताते हैं, जो और कोई नहीं आपको बताएगा, वो आपको हम बताते हैं। और इसीलिए आपको हम हक से बोलते हैं कि आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए उन लोगों में जिनको पोस्ट का नॉलेज अभी तक नहीं था। जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, दोनों जगह हम उपलब्ध रहते हैं आप लोग के लिए। आप जरूर इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को फायदा पहुंचाइए, ठीक है। अब यहां पे बात कर लें। अच्छा, कुछ लोग पछताना नहीं है आप लोगों को कि हम डाल दिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर डाल दिए हैं, ये पछताना बिल्कुल, डाल दिए हैं तो ठीक है, नहीं अगर फॉर्म अप्लाई किए थे तो अब यही करिएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है, यही करिएगा जो कर दिया है। तो इसी कारण तो बताया कि इसमें मैक्सिमम फॉर्म गिरा था। अगर आप लोग नहीं भरते तो हमको पता कैसे चलता कि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म गिरा है, पता ही नहीं चलता। तो ये पता चलने का भी जरिया था कि आप लोग फॉर्म को भरे हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, जितना बताएंगे बस उतना कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच गया आपका अकाउंटेंट का, लीवहुड स्पेशलिस्ट बच गया, ऑफिस असिस्टेंट बच गया, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव बच गया। तो आप बोलेंगे इतना पोस्ट क्यों छोड़े हुए? इसलिए क्योंकि ये सब नॉर्मल लड़के का जॉब था, मतलब कि जिनके पास बहुत ज्यादा डिग्री नहीं है उनके लिए हम बताया कि ये पोस्ट है। अगर आपके पास ऑफिस असिस्टेंट का डिग्री है, कि मतलब ग्रेजुएट किसी विषय में किए हुए, हिंदी अंग्रेजी किए हुए, तो आप तो ये तो भरेंगे ही। और बाकी जो आपका अकाउंटेंट, जिसको हम लेखापाल भी बोल सकते हैं, अगर इसका डिग्री आपके पास है, अब इसमें क्या डिग्री मांगा ये भी देख लेते हैं। अकाउंटेंट में आपका वाणिज्य मतलब कॉमर्स मांगा है। मतलब अगर आप बीकॉम किए हुए हैं तो आप किसी और पोस्ट के बारे में क्यों देख रहे हैं। और लड़कियों को भी हम यही बताए थे कि अगर आप बीकॉम किए हुए हैं, आप स्नातक में कॉमर्स लिए हुए हैं, तो आपके लिए तो पोस्ट आराम से निकला हुआ 167 सीट है। यहाँ पे अकाउंटेंट का पोस्ट है और 22,662 रुपए सैलरी, मतलब 10,000 ज्यादा है इसमें बताया गया। तो आप लोग को तो यही अप्लाई करना चाहिए। वो सब हम बताया कि एक्स्ट्रा डिग्री अगर आपके पास नहीं है तब, ठीक है। अब इसको कोई बीएससी किया हुआ है तो ये तो नॉर्मल डिग्री हुआ ना, बीएससी हो गया। बीकॉम भी नॉर्मल डिग्री है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं। बीए हो गया है ना, बीए मतलब आर्ट्स से हो गया, ये भी बहुत लोग कर लेते हैं। बीकॉम, बीएससी, बीए में बीकॉम बहुत कम लोग करते हैं, उसके लिए यहाँ पे स्पेशल पोस्ट निकला है।
है और ये कभी कभी ही मौका मिलता है आप लोग को, है ना, कि आप लोग के लिए स्पेशल निकाला जाता है, तो इसका फायदा आप लोग उठाइएगा। अब कुछ बात कर ले यहाँ पे आपका जो बच गया लीववुड स्पेशलिस्ट, जिसमें देखेंगे पीजी का डिग्री है। अब जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं और पीजी भी किए हुए हैं, पीजी में अगर डिप्लोमा है एग्रीकल्चर से है, एनिमल हस्बेंड्री से है, डायरी से है, फिशरी से, हॉर्टिकल्चर है, रूरल मैनेजमेंट से है, ग्रेजुएट है बीबीए संबंधित विषय से है, अगर ये सब डिग्री आपके पास है तो फिर अपना आंख बंद कर लीजिए और ये सभी को काट दीजिए। कोई नहीं, आपको ये अप्लाई करना चाहिए, चाहे जितना भी पद है, इसमें 23 पद रहता, 23 पद पे आपको अप्लाई करना था, क्योंकि ये आपके लिए निकाला गया है। सब लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं और आप खुशनसीब हैं कि इसमें आपका 235 पद दिया गया और सैलरी भी दूसरे नंबर पे बेहतरीन है इसमें, तो आपको सोचना ही नहीं है। तो ये सब तो आप खुद भी समझे होंगे और अप्लाई किए होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ लोग यहां भी कंफ्यूज हुए हैं। ये डिग्री लेकर के अप्लाई कर दिए हैं ज्यादा पोस्ट, और कुछ लोग अपने गार्जियन के मतलब सुझाव में आकर के ये पोस्ट अप्लाई किए हैं। ये भी हमको, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा फोन आता है, ईमेल आता है ना, मैसेज आता है, देखते हैं हम कि सर मेरे पापा बोल रहे थे ये अप्लाई करने, तो हम यही कर दिए। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि ज्यादा सीट होने के सिर्फ आपका फायदा नहीं है, सिर्फ आपको ये नहीं दिख रहा है 1177, सबको दिख रहा है, और जो चीज सबको दिखने लगता है तो वहां हाथ भी सबका जाने लगता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। इसीलिए आपको जो हम समझाते हैं वो आप अच्छे से अगर समझते हैं और इसको दूसरे में शेयर करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है, यानी कि आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। तो अच्छी चीजों को शेयर करना ही चाहिए, आपको खुद भी समझना चाहिए, ठीक है। तो ये भी समझ गए, उसका एरिया कोऑर्डिनेटर समझ गए, अकाउंटेंट आपको समझा दिए, ऑफिस असिस्टेंट भी आपको बता दिए, अगर टाइपिंग है तो आपको ये करना चाहिए, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर भी आपको बता दिए कि ज्यादा गैदरिंग इसी में है, लेकिन फिर भी पुरुष इसको अप्लाई किए हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तब तो आप यही अप्लाई करिए ना, फिर ज्यादा मत सोचिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है हमको अप्लाई करना है, जॉब हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं। सैलरी थोड़ा कम है लेकिन आप इसमें जॉब ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तब, है ना। आप अच्छा मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। कट ऑफ उतना भी ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा तो जरूर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपको पहले बता दिए। बाकी ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव के बारे में क्या ही बताना, इसमें अगर बीटेक डिग्री है, सीएस आईटी ब्रांच से है, बीएससी है, यहाँ पे बीसीए है, बीएससी है, आईटी पीजी सीए है, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग है, तब तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टाइपिंग पे 2 पोस्ट है, एक तो आपका यहाँ पे हो गया, है ना, ये वाला जो कि आपका ऑफिस असिस्टेंट का हो गया, और दूसरा ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव का हो गया। तो यहाँ पे टाइपिंग दिया गया जो कि आप इसको देख सकते हैं। तो ये इस तरह का पोस्ट था जो कि आपको अप्लाई करना चाहिए। और हम मान के चलते हैं, हम जहां तक मान के चलते हैं कि लड़कों के लिए एक अच्छा पोस्ट एरिया कोऑर्डिनेटर का, जिसमें काम करके भी आपको मजा आएगा, यानी कि सैलरी भी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत, तीसरे नंबर का सैलरी आराम से दिया ही जा रहा है, और 374 सीटें हैं ही। फिर उसके बाद अगर बहुत अच्छा आप चुनना चाहते हैं तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भी कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे सीट कम है लेकिन नौकरी होने का चांस ज्यादा रहेगा, कंपटीशन कम रहेगा। तीसरे नंबर में टाइपिंग है तो लाजवाब पोस्ट आपका अकाउंटेंट का हो जाएगा, और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब डिग्री तो स्पेशल है, तो ये तो स्पेशल लोग भरेंगे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से समझाने के बाद अगर कुछ लोग भी अपना डिसीजन सही लेते हैं और उनका जॉब सही में लग जाता है, तो आप समझिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है हमारे वीडियो का। इसीलिए आपको क्या करना है, इस पर मतलब बिहार जीविका पे बहुत सारा वीडियो बन चुका है जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आराम से जाकर के उसको जरूर देखिएगा, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज लिखा हुआ, लड़कों पुरुष के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा होगा, तो आमतौर पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए पदों में आवेदन कर सकते हैं जो बेहतर लोकप्रिय माने जाते हैं, वो तो आपके जरूरत के अनुसार भी होता है। अब बहुत लोग ऐसे भी अप्लाई करते हैं कि हमको सबसे ऊंचा सैलरी वाला बताओ, वही अप्लाई करेंगे, तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बीपीएम को अप्लाई करिए। अब यहाँ बोलेंगे जिसमें टाइपिंग है वो हमको बताऊं, वही अप्लाई करेंगे, चाहे कितना भी सीट है। वो सीट नहीं देखते हैं, वो सैलरी नहीं देखते हैं, अपना क्वालिफिकेशन देखते हैं। कुछ लोग अपना क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं, वो सिर्फ सीट देखते हैं, है ना, इस तरह से होता है। कुछ लोग सिर्फ सैलरी देखते हैं, तो इस तरह से होता है। लेकिन हम अपने अनुसार जो अच्छा था वो आपको बताए, वो आप समझ में भी आपको आया होगा, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ बहुत सारा चीज लिखा गया जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बता सकते हैं। ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा कि कौन कौन सा काम क्या होता है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, अकाउंटेंट का, आपका क्या क्या काम हो जाएगा। चूंकि ये सब अच्छा पद है, मेरे अनुसार ये सब अच्छा पद है, अच्छा मतलब इसमें काम करके आपको मजा आएगा, है ना, बहुत अच्छा लगने वाला। ये तो सबसे ऊपर लेवल का ही है। तो ये आपका हो गया, तीसरा नंबर का ये हो गया। तकनीकी रुचि के लिए आप अगर हैं तो आप ये चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या क्या है ये सब लिखे हुए हैं, सब बता भी सकते हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो में खास रूप से था कि लड़कों के लिए कौन सा पोस्ट आवेदन करना चाहिए, वो सब आपको बताया, ठीक है। लीववुड स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे लिखा गया है, चयन मदद के लिए सुझाव, अपना डोमेन देखें, वेतन की जिम्मेवारी देखें, स्किल देखें, बाकी ये सब चीज़ें अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, वेबसाइट पर जाना पड़ता है और आप अप्लाई करते हैं इस तरह से। और बाकी आपका नीतीश कुमार का हाथ आपके ऊपर है बिहार जीविका के लिए, है ना, आपके हेड हो ही जाते हैं। यहाँ से आपका हाथ है कि पूरा बिहार जीविका में नौकरी लगेगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। बस ये कह रहे हैं कि आप लोग हमारे सहारे जरूर रहिएगा, मतलब हम पे जुड़े हुए जरूर रहिएगा, आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करते रहिएगा, तभी हर जानकारी ऑथेंटिक ओरिजिनल आपको मिलते रहेगा। ये भी ये बोल रहे हैं, लेकिन अभी इनका मुंह बंद है, लेकिन ये अंदर से बोल रहे हैं कि आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, लाइक कर देना चाहिए और कुछ लोगों में शेयर भी कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल जानकारी हम पहुंचाते रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और जो भी इसमें जानकारी है टेंशन मत लीजिएगा, आपको बारी बारी से हम देते रहते हैं।
ये सभी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आपका मन कर रहा होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देखिएगा पूरा वीडियो लोड है जीविका पे, देखिए स्पेशल स्पेशल वीडियो आपके लिए समझ में आएगा और सिलेबस वगैरह भी आपको समझ में आ जाना है। और ज्यादा कुछ नहीं समझना चाहते हैं, पोस्ट को अप्लाई कर दिए तो बैच में एडमिशन ले लीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए और तैयारी करिए अपने रिजल्ट का और मिठाई खिलाने का, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको इसमें एक पोस्ट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद आप इसी प्रकार से लाइन में खड़े हुए नजर आएंगे और जीविकाधारी होंगे और आप ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति का कारण बनेंगे, क्योंकि आप वो माध्यम होंगे जहां से ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति में महिला हो या पुरुष हो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा और इसी योगदान से बिहार को आगे बढ़ने में मदद भी मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और बाद में चल करके आपको मजा आने वाला है। तो ये सभी जानकारी वो आपको हम दिए। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी हम बहुत सारा जानकारी दे देते हैं, जहां पे आपको जुड़ना चाहिए। फ्री का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, आपको भी जुड़ना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे आनंद स्टडी ऑनलाइन, मिल जाएगा आपको चैनल, ठीक है। वहां पे अपडेट भेजते हैं, जो भी होता है पीडीएफ वगैरह भेज देते हैं ताकि आप अपडेट रहें और सबसे पहले आपके पास जानकारी पहुंच सके। समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। पहला काम ये कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, दूसरा काम ये कि हमारा बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप उन्नति चाहते हैं और आप एक सीट चाहते हैं इसमें तब, और तीसरा काम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को थोड़ा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।